हेलो एवरीवन। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं 12th एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से सीबीएसई में प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा मैंने। ये जो डायग्राम है ये एक टिपिकल फ्लावर के बारे में है जो हमें इन जनरली पता होना चाहिए और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो एक टिपिकल फ्लावर है, जो इससे कि हम जानते हैं फ्लावर के अंदर इन जनरली 4 फ्लोरल लीफ होती है। मतलब फ्लावर जो है उसके अंदर लीफ जो होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। उनको कहा जाता है क्या, फ्लोरल लीफ। उसमें से जो फ्लावर है उसका सबसे आउटर मोस्ट जो वॉर्ल होता है उसको अपन क्या कहते हैं, कैलेक्स। तो कैलेक्स क्या हुआ, फ्लावर का सबसे बाहर वाला वॉर्ल हुआ। और उसी के एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट वॉर्ल को हमने बोला कैलेक्स, और उसकी एक जो यूनिट होगी उसको अपन क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। वहीं अगर बात करें अपन सेकेंड आउटर मोस्ट वॉर्ल की तो उसको अपन क्या कहते हैं, कोरोला। और उसी की जो एक यूनिट होगी उसको अपन क्या कहते हैं, पेटल। तो सेपल और पेटल या फिर कैलेक्स और कोरोला की बात करें तो ये दोनों रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। तो हम बात करें कैलेक्स और कोरोला की तो ये दोनों क्या होंगे, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। तो इसलिए इनको कहा जाता है एसेसरी फ्लोरल लीफ। वहीं अगर बात करें अपन नेस्ट या नेस्ट वॉर्ल की बात करें तो वहां पे हम बात करेंगे किसकी, स्टामेन की। तो स्टामेन जो होता है बेसिकली 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट क्या होगा, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, और ऊपर जो होगा बायलोब्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसको अपन क्या कहते हैं, एंथर। ये जो एंथर है इसके अंदर हमें यहां पर क्या देखने को मिलेंगे, पोलेन ग्रेन। यहां क्या देखने को मिलेंगे हमें, पोलेन ग्रेन। तो यहां पर क्या होगा, पोलेन ग्रेन प्रेजेंट होंगे। और ये जो पोलेन ग्रेन है यही क्या होंगे, मेल गैमिट्स होंगे। तो एंथर और फिलामेंट की जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगी उसको क्या कहते हैं अपन, स्टामेन। और ये जो स्टामेन होता है ये क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है। वहीं अपन बात करें नेक्स्ट इनर मोस्ट वॉर्ले की बात करें या स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ये तीनों कंप्लीटली जो बनेंगे तो उसको क्या कहा जाता है, कार्पेल या फिर पिस्टिल कहा जाता है। जब इनका जो पूरा वॉर्ल बनेगा उसको अपन क्या कहेंगे, गायनोसियम। क्या कहेंगे, गायनोसियम। वहीं इनका स्टामेन का भी पूरा वॉर्ल होगा तो उस वॉर्ल को क्या कहेंगे अपन, एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम जो होता है वो क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन का पूरा वॉर्ल होगा। और जो गायनोसियम होता है वो पूरे फीमेल सेक्स ऑर्गन का वॉर्ल होगा। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो वो किसको बोलते हैं अपन, कार्पेल या पिस्टिल को बोलते हैं। वहीं अगर बात करें मेल सेक्स ऑर्गन की तो वो किसको बोलते हैं अपन, स्टामेन को कहते हैं। तो ये तो एक फ्लावर के एक टिपिकल स्ट्रक्चर की बात थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन की। तो यहाँ कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इन जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो इन जनरली यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे इन जनरली जैसे कि डायग्राम में देख रखा है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है, एक डायग्राम दिया हुआ है उसमें से ए और बी हमें आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो पोर्शन है जिसको हमने बोला था क्या, एंथर। इस एंथर को हम क्या करेंगे, यहाँ से डाइसेक्शन लेंगे इसका, इसको कट करेंगे। जब इसको कट करेंगे तो हमें इस टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जब इसको अपन कट करते हैं तो हमें यहाँ पे इन जनरली कितनी लेयर मिलती है, 4 लेयर। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको बोलते हैं अपन क्या, एपिडर्मिस। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगा पोलन सेक का वो या फिर एंथर का, तो वो जो एंथर, ये जो डायग्राम दिया वो किसका है, एंथर का है। एंथर का ये टीएस है। तो इसकी सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होगी उसको क्या कहते हैं अपन, एपिडर्मिस। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ लेयर और देखने को मिली, 2 से 3 लेयर सेल वाली लेयर देखने को मिल रही, इसको क्या कहते हैं अपन, एंडोथेसियम। ठीक है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पूछा गया है ए और बी के बारे में। तो बी जो है ये ए के बाहर वाला है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, ये हुआ टेपिटम। ठीक है। और ए जो है ये क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू। हम बात कर रहे थे यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका, मेच्योर एक एंथर का है। जब इसको कट करेंगे तो हमें यहाँ पे 3 लेयर मिलेगी। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी वो कौन सी होगी, एपिडर्मिस। फिर उसके इनर मोस्ट वाली कौन सी होगी, सेकंड आउटर मोस्ट जो लेयर होगी वो होगी
एंडोथेसियम, फिर उसके बाद हमें मिलेगा कौन सा, टेपिटम, और सबसे इनर मोस्ट होगा क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, स्पोर मदर सेल। क्या देखने को मिलेगी, स्पोर मदर सेल। तो इनकी जो प्लोइडी होती है वो होती है क्या, 2n होती है, और ये मियोसिस डिवीजन करेगी। कौन सा डिवीजन करेगी, मियोसिस। और जैसे कि अपन जानते हैं जब मियोसिस डिवीजन होता है तो प्लोइडी क्या हो जाती है, जस्ट हाफ हो जाती है। तो इनके मियोटिक डिवीजन से हमें यहाँ क्या मिलेंगे, माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर की जो प्लोइडी होगी वो क्या होगी, एन होगी। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक स्पोर मदर सेल है तो उससे हमें यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर देखने को मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, यहाँ पर 4 मिलेंगे, और प्लोइडी क्या हो जाएगी इसकी, जस्ट हाफ हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ए और बी को क्या करना था, पहचानना था, आइडेंटिफाई करना था, और इनके फंक्शन बताने थे। तो ए की बात करें तो ए क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है, और ये म्यूटिक डिवीजन के थ्रू क्या बनाता है, माइक्रो स्पोर बनाता है। फिर यही आगे जाकर के क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे, मतलब क्या बनेंगे, मेल गैमेट्स बनेंगे। फिर बी की बात करें तो बी क्या है, टेपिटम है। ये जो टेपिटम लेयर होती है ये क्या करती है, ये जो माइक्रोस्पोर है या डेवलपिंग पोलन ग्रेन है, या फिर अपन यहाँ पे जनरली बात करते हैं माइक्रोस्पोर की, जो इनका डेवलपमेंट होगा तो इनको क्या चाहिए, नरिशमेंट चाहिए। तो वो नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, टेपिटम। तो टेपिटम जो होती है ये क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब इसकी पॉलीप्लोइडी कंडीशन होती है। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टेपिटम जो है उसकी जो प्लोइडी होती है वो क्या होती है, पॉलीप्लोइड होती है। और ये पॉलीप्लोइड कैसे बनती है, यहाँ पर एंडोमाइटोटिक डिवीजन होता है, मतलब सेल के अंदर ही क्या होगा, एंडोमाइटोटिक डिवीजन होगा, तो इनकी क्या बन जाती है, पॉलीप्लोइड कंडीशन बनती है। तो एक तो ये क्वेश्चन था। इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्या है, 200 माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब स्पोर मदर सेल को अपन और क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये कितनी है, 200। तो यहां पे हमें पूछा गया है हाउ मेनी मेल गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस। तो इनके थ्रू माइक्रोस्पोर मतलब किसकी बात कर रहा है, पोलन ग्रेन की बात कर रहा है। तो कितने बन सकते हैं, तो हमने बोला था एक एमएमसी है तो उससे कितना बनता है, 4 मिलते हैं। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से। तो माइक्रोस्पोर की बात करें या मेल गैमेट की बात करें या पोलन ग्रेन की बात करें तो कितने मिलेंगे यहाँ पर, 400। तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 400 मिलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। और आगे इसी टाइप का और क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म, मतलब एंजियोस्पर्म के अंदर मेल गैमेट का डेवलपमेंट कैसे होता है ये अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन जैसे कि हम जानते हैं मेल गैमेट्स क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, तो उनका डेवलपमेंट भी क्या होगा, एंथर के अंदर होगा। और एंथर के अंदर हमने अभी बताया था सबसे जो इनर मोस्ट टिश्यू होते हैं वो कौन से होते हैं, स्पोर मदर सेल या स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। ये क्या करेंगे, म्यूटिक डिवीजन करेंगे और इससे क्या बनेंगे, माइक्रोस्कोर बनेंगे। तो इसको अपन एक थोड़ा सा डीपली देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक सेल है, इस सेल को हमने बोला क्या, स्पोरोजिनस मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं। इसकी प्लोइडी क्या होगी, 2n होगी। ये करेगी क्या, मियोसिस डिवीजन, मतलब इसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुआ। और मियोसिस से इसने बनाए 4, क्या बनाए, माइक्रोस्पोर। तो यहां जो मिले वो क्या मिले, माइक्रोस्पोर मिलेंगे। तो ये जो माइक्रोस्पोर मिला ये कितने होंगे, यहाँ पे नंबर में 4 होंगे। तो एक स्पोर मदर सेल से 4 मदर सेल से सॉरी एक स्पोर मदर सेल से या एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमें माइक्रोस्पोर कितने मिलते हैं, 4 मिलते हैं। इन जनरली समझने के लिए उन्होंने एक बनाया। तो यहाँ पे इसकी प्लोइडी क्या होगी, n होगी। तो यहाँ तक की जो प्रोसेस है इसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलेंगे इसको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या मिलेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। इस प्रोसेस को बोल दिया उन्होंने क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये जो माइक्रोस्पोर है ये क्या करेगा, ये आगे जाकर के क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन बनाएगा। मतलब यहां पर ये इस माइक्रोस्पोर का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है ये
टू स्टेज में होता है या टू टाइप्स होता है। एक होता है पोलिनेशन से पहले और एक होता है पोलिनेशन के बाद, मतलब प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट, और एक होता है क्या, पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट, मतलब एक पोलिनेशन से पहले होगा और एक पोलिनेशन के बाद होगा। तो ये जो माइक्रोस्पोर है इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा क्या, पोलन ग्रेन बनेगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे इसको, माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे माइक्रोस्पोर है, इसकी प्लोइडी क्या है, एन है। यहाँ पे टू टाइप का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। किस, एक होता है प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट और एक होता है पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। तो पहले बात करें अपन प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट की, तो ये कब होगा, बिफोर पोलिनेशन, मतलब पोलिनेशन से पहले होगा। और पोस्ट की बात करें तो ये कब होगा, पोस्ट या आफ्टर पोलिनेशन। तो होता क्या है इन जनरली बात करें मान लीजिए ये कोई एक माइक्रोस्पोर है और ये जो माइक्रोस्पोर है अभी कहां प्रेजेंट है, ये उसकी मदर प्लेस पर, मतलब कहां पे प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन के अंदर। तो प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट जो होता है वो कहां होता है, ऑन मदर प्लेस। मदर प्लेस क्या है इसका, एंथर। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये कहां हो रहा है, एंथर के ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर है, ये क्या करेगा, ये यहां पर अनइक्वल डिवीजन करेगा और ये जो डिवीजन होगा वो किसका होगा, न्यूक्लियस का होगा। तो यहां जो डिवीजन हुआ वो किसका हुआ, न्यूक्लियस का हुआ। तो अनइक्वल डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब यहां पर न्यूक्लियस क्या कर रहा है, अनइक्वल डिवीजन कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा, एक हमें लार्ज न्यूक्लियस देखने को मिलेगा और एक स्मॉल न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो लार्ज इररेगुलर शेप का जो न्यूक्लियस है इसको अपन क्या कहते हैं, वेजेटेटिव न्यूक्लियस। वही बात करें जो स्मॉल होगा इसको क्या बोलेंगे अपन, जनरेटिव न्यूक्लियस। तो माइक्रोस्पोर के अंदर जो न्यूक्लियस है उसने अनइक्वल डिवीजन किया, उससे टू न्यूक्लियस बने। एक न्यूक्लियस को क्या बोला अपनों ने, वेजेटेटिव न्यूक्लियस, और एक जनरेटिव न्यूक्लियस। अब यहां पर क्या होगा, वापस से यहां पर अनइक्वल डिवीजन होगा और यहां पे जो डिवीजन होगा वो किसका होगा, साइटोप्लाज्म का होगा। और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या बोलते हैं अपन, साइटोकाइनेसिस। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, अनइक्वल या अनइक्वली साइटोकाइनेसिस। तो यहां पर जो सेल बनेगी वो कैसी बनेगी, एक लार्ज होगी और एक स्मॉल होगी। तो यहां पर जो सेल बनी, एक कैसे बनी, लार्ज बनी, और एक क्या होगी, स्मॉल होगी। तो वो जो स्मॉल सेल है वो स्मॉल सेल भी एक कैसी बनेगी, स्मॉल बनेगी। वो स्मॉल सेल इस लार्ज सेल के अंदर ही रहती है। तो लार्ज जो सेल है उसके अंदर कौन है, स्मॉल सेल है। ये जो स्मॉल सेल है इसको अपन कहते हैं क्या, जनरेटिव सेल। स्मॉल सेल को क्या बोलेंगे अपन, जनरेटिव सेल। और जो लार्ज सेल है इसको क्या कहते हैं अपन, वेजेटेटिव सेल। तो यहां पर जो माइक्रोस्पोर था उसने कितनी सेल बनाई, टू सेल बनाई। तो इस स्टेज को बोलते अपन क्या, टू सेल स्टेज ऑफ माइक्रोस्पोर। मतलब माइक्रोस्पोर जो बना या माइक्रोगेमेटोफाइट बना, ये माइक्रोगेमेटोफाइट कितनी स्टेज में है, अभी टू स्टेज में है। तो यहाँ पे लार्ज सेल होगी इसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल, और स्मॉल सेल को क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल। ये इसका जो न्यूक्लियस है या इसमें ये एक स्पिंडल शेप की होती है और इस वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या करती है, फ्लोट करती रहती है। बस इतना से हमें पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, फिर ये जो डेवलपमेंट हुआ, ये डेवलपमेंट कहाँ होगा, पोलिनेशन से पहले होगा और कहां पर होगा, एंथर के अंदर होगा। अब हमें ये देखना है कि पोलिनेशन होगा, क्या होगा, पोलिनेशन। तो पोलिनेशन में आगे डिस्कस करेंगे। पोलिनेशन में क्या होता है, जो एंथर होता है उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हुए, यहाँ पे माइक्रोस्पोर बने और ये माइक्रोस्पोर फ्लाई करके या डेहिसेंस हो करके या किसी पोलिनेटिंग एजेंट के थ्रू कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा तक जाते हैं। तो एंथर से माइक्रोस्पोर कहाँ गए, स्टिग्मा तक। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, पोलिनेशन।
अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो माइक्रोस्पोर है इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा, और ये डेवलपमेंट कहाँ होता है, स्टिग्मा के ऊपर। कहाँ होगा, ऑन स्टिग्मा। ठीक है, तो जहां पे जो फर्दर डेवलपमेंट होगा उसको क्या बोलते हैं अपन, पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। मतलब ये कब हो रहा है, पोलिनेशन के बाद हो रहा है। तो यहां में हमें ध्यान रखना है, प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट में माइक्रोस्पोर जो होता है वो कौन सी स्टेज में होता है, वो होता है टू सेल स्टेज के अंदर। लेकिन जो पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट है वहां पे माइक्रोस्पोर क्या रहेगा, होगा थ्री सेल स्टेज के अंदर। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करें तो वहां वो कहाँ होगा, स्टिग्मा के अंदर। मान लीजिए ये फ्लावर का क्या है, स्टिग्मा पोर्शन है, और यहां पर क्या आ चुका है, माइक्रोस्पोर आ चुका है। वो कौन सी स्टेज का है, वो है टू सेल स्टेज वाला। तो अब यहाँ पे पोलिनेशन के थ्रू पहुंचा, अब पोलिनेशन के बाद ये जो माइक्रोस्पोर है इसका डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होगा, ये जो माइक्रोस्पोर है स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पर क्या है, मॉइस्चर है, और यहाँ पर क्या है, सुक्रोज है। तो इस सुक्रोज या फ्रुक्टोज की बात करें या कार्बोहाइड्रेट की बात करें, शुगर मॉलिक्यूल की बात करें, तो ये माइक्रोस्पोर क्या करेगा, इसको ऑब्जर्व करेगा। मतलब यहां पर इसको एक तरह से क्या मिल रहा है, नरिशमेंट मिल रहा है। तो ये जो माइक्रोस्पोर है, तो ये तो कौन सा था हमारा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और यहां पर होगा कौन सा, जनरेटिव न्यूक्लियस, और इसके सराउंडिंग यहां पर ये स्पिंडल शेप्ड थी, और ये पूरी वेजिटेटिव सेल थी। तो ये तो कौन सा था, टू सेल स्टेज थी। अब इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, तो यहां पर क्या होगा, ये एब्जॉर्प्शन करेगा। तो एब्जॉर्प्शन करने से क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज करने से ये जो माइक्रोस्पोर है इससे यहां से एक पोलन ग्रेन के थ्रू जो जर्म पोर होता है वहां से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है। इस ट्यूब को कहते हैं अपन क्या, पोलन ट्यूब। तो माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन जो था उससे टू सेल स्टेज में क्या हुआ, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा तो उससे क्या होगा, ये जो जनरेटिव सेल थी वो क्या हो जाती, पूरी वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, इसके अंदर पूरा फ्यूज हुआ, और इसके फ्यूज होने से जो जनरेटिव न्यूक्लियस था वो कहाँ चले जाएगा, वेजिटेटिव सेल के अंदर। और ये आगे जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, पोलन ट्यूब का जब फॉर्मेशन होता है तो वहां पे क्या होता है, ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो होगा कहां पर, टिप पर। तो टिप पर थ्री सेल स्टेज की बात करें तो टिप में तो क्या होगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा। तो टिप की तरफ तो कौन है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और इसके जस्ट बिलो पीछे की तरफ यहां क्या होगा, जनरेटिव न्यूक्लियस। तो यहां पर पीछे की तरफ होगा क्या, जनरेटिव न्यूक्लियस। अब ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, वापस से माइटोटिक डिवीजन, क्या करेगा ये, माइटोटिक डिवीजन। तो माइटोटिक डिवीजन से यहां क्या मिलेंगे, टू न्यूक्लियस मिलेंगे। तो ये जो टू न्यूक्लियस है इनको कहा जाता है क्या, मेल गैमिट्स। तो यहां पे मेल गैमिट्स कितने मिले, टू, टू मेल गैमिट्स बोले या फिर न्यूक्लियस बोले। तो यहां पे हमें कितने न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, थ्री, वन वेजिटेटिव न्यूक्लियस और टू मेल न्यूक्लियस या फिर मेल गैमेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोर था उसकी कौन सी स्टेज है, ये है इसकी कौन सी स्टेज, थ्री स्टेज। तो थ्री स्टेज को ही क्या कहा जाता है, मेच्योर मेल गेमेटोफाइट। और यही क्या है, एक तरह से पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की बात करो तो सेम यही रहेगा, लेकिन ये जो लेयर देखने को मिल रही है इसको बोलते अपन क्या, इंटाइन। क्या बोलते हैं, इंटाइन। साथ ही साथ ये जो पोलन ग्रेन है इसके सराउंडिंग हमें यहां पर एक हार्ड स्पोरोपोलिनिन की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ये क्या होगी, इसकी पूरी एक हार्ड लेयर होगी। ठीक है, तो ये जो हार्ड लेयर है इसको क्या कहते हैं अपन, एक्साइन। क्या कहते हैं, एक्साइन। ये जो एक्साइन है
इसके ये इन जनरली क्या होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, मतलब किसी भी एल्कलाइन से या किसी भी एंजाइम के थ्रू या किसी पीएच के थ्रू, टेम्परेचर के थ्रू इसको डिग्रीगेट नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या देखने को मिलता है हमें, स्पोरोपोलेनिन। तो ये मेच्योर एक पोलन ग्रेन है या फिर क्या है, 3 सेल स्टेज मेल गैमेटोफाइट है। तो इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है उसको अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो इसी टाइप से यहाँ पे एक क्वेश्चन में दे रखा है, लेबल ए डायग्राम ऑफ 3 सेल स्टेज ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो हमें यही डायग्राम बनाना है और इसको लेबल करना है यहाँ पर। नेक्स्ट इसी टाइप से और क्वेश्चन की बात करें तो इसी टाइप से एक और क्वेश्चन दे रखा है, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ 2 सेल पोलन ग्रेन ऑफ एंजियोस्पर्म विद इन ए एंथर। तो अभी जो हमने 2 सेल स्टेज बनाई थी उस टाइप का यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसी सीरीज में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस अप टू फुली डेवलपमेंट एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन इन ए एंजियोस्पर्म। मतलब एंजियोस्पर्म के अंदर हमें फुली डेवलपमेंट बताना है किसका, मेगा स्पोरोजेनेसिस का, साथ ही साथ हमें डेवलपमेंट बताना है किसका, एम्ब्रियोसेक का। तो जैसे कि अभी इससे पहले हमने पढ़ा था माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में क्या बनाया था अपनों ने, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट किया था। वहां पे क्या बनाए थे हमने, मेल गैमेट्स बनाए थे। लेकिन मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या होगा, यहाँ पर मेगा स्पोर मतलब एग सेल का फॉर्मेशन करेंगे और ये जो एग सेल होगी वो किसके अंदर होगी, एम्ब्रियोसेक के अंदर होगी। और ये जो पूरी प्रोसेस चल रहा है ये कहाँ चल रहा है, तो हमने बोला था फीमेल गैमेट्स। तो फीमेल गैमेट्स किसको बोलते हैं अपन, तो हम फीमेल सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं किसको, कार्पेल को। और कार्पेल के 3 स्ट्रक्चर कौन कौन सी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ओवेरी के अंदर हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसको अपन कहते हैं क्या, ओव्यूल। क्या कहते हैं, ओव्यूल। जैसे कि ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, स्टिग्मा, स्टाइल और ये है क्या, ओवेरी। इस ओवेरी के अंदर हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसको अपन क्या कहते हैं, ओव्यूल। क्या कहते हैं, ओव्यूल। तो ये जो ओव्यूल है इसको अपन थोड़ा सा डिस्क्राइब करके यहाँ पे देखेंगे। तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन था, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ओव्यूल। और इस ओव्यूल के अंदर क्या चल रहा है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो हम बात करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस की। तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हमने बोला क्या, ओव्यूल बोला। ये ओव्यूल का हमें यहां पे ध्यान रखना पड़ा है, ये ओव्यूल का क्या है, माइक्रो पाइल एंड। और ये जो होगा ये होगा इसका क्या, चेलाइजल। ये ओव्यूल का होता है चेलाइजल एंड। तो हमें ओव्यूल के अंदर 2 एंड की ध्यान में रखना है, माइक्रोपल एंड और चेलाइजल एंड। तो हम बात करें यहाँ पे किसकी, ओव्यूल की। तो ओव्यूल के अंदर क्या होगा, चेलाइजल एंड। तो ये क्या होगा इसका, चेलाइजल एंड। तो इस ओव्यूल के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, इस ओव्यूल के अंदर यहाँ पर जो सेल होती है उनको कहा क्या कहते हैं अपन, न्यूसिलस। कौन सी सेल बोलते हैं, न्यूसिलस। तो हमें यहाँ पे फोकस रखना है न्यूसिलस। न्यूक्लियस के बाद हमें याद रखना है क्या, चेलाइजल एंड और माइक्रोपाइल एंड। तो डिस्कस कर रहे थे अपन क्या, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ओव्यूल के अंदर। और ये ओव्यूल क्या है, ओवेरी के अंदर है। और ये ओवेरी किसका पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन का पार्ट है। तो हम बात करते हैं जैसे न्यूक्लियस की। तो ये जो न्यूक्लियस सेल है इनमें से कोई एक सेल, ठीक है, ये वन सेल, कोई एक सेल बिकम लार्ज, मतलब कोई एक सेल क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। तो वो जो लार्ज सेल होगी उसको हम क्या कहते हैं, आर्की स्पोरियल सेल। क्या बोलेंगे, आर्की स्पोरियल सेल। ये जो आर्की स्पोरियल सेल है ये करेगी क्या, माइटोटिक डिवीजन। ये कौन सी करेगी, माइटोटिक डिवीजन। अच्छा, हमें यहाँ पे और ध्यान रखना, ये जो न्यूक्लियस सेल है इसकी प्लोइडी होती है 2n। साथ ही साथ माइक्रोस्पोरल सेल है, इनकी प्लोइडी भी क्या होगी यहाँ पर, 2n ही होगी। अब इनसे क्या बना, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन से यहाँ पे क्या मिलेगी, हमें सेल मिलेगी। आर्कीस्पोरल सेल के माइटोटिक डिवीजन से हमें यहाँ पे जो सेल मिलेगी उसको अपन बोलेंगे क्या, प्राइमरी स्पोरो मदर सेल। तो ये जो स्पोरो मदर सेल है ये भी क्या स्पोर बनाएगी, कैसे बनाएगी, मेगा बनाएगी। तो उसको बोलेंगे प्राइमरी मेगा स्पोरो मदर सेल। तो ये जो प्राइमरी मेगा स्पोरो मदर सेल है यही करेगी क्या, मियोसिस। मतलब यहाँ पे क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा।
तो यहाँ पे मियोसिस होगा और इनके मियोसिस से हमें यहाँ क्या मिलेगा, मेगा स्पोरोफाइट, या फिर इसको अपन बोलते हैं क्या, एम्ब्रियो सेक। तो ये कैसे होगा इसको अगर डिस्कस करेंगे अपन यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मियोटिक डिवीजन से मिला, यहाँ पे क्या मिला, तो ये जो प्राइमरी स्पोरो मदर सेल है ये मियोटिक डिवीजन करेगी और इससे यहाँ में मिलेगा क्या, मेगा स्पोर मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा, में एक मेगा स्पोर मिलेगा। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ पे क्या बनेगा, इसको आगे अपन और डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर एक जो प्राइमरी मेगा स्पोर मदर सेल है ये करेगी क्या, मियोटिक डिवीजन मतलब मियोसिस करेगी और इससे हमें यहाँ पर मिलेंगे 4 मेगा स्पोर। और इसी मेगा स्पोर से आगे जाकर के हमें क्या मिलेगा, एम्ब्रियो सैक मिलेगा। तो यहां तक की जो प्रोसेस है इसको अपन बोलते हैं क्या, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मतलब यहां पर एक मेगा स्पोर मदर सेल से हमें यहाँ पे 4 क्या मिलेंगे, मेगा स्पोर मिलेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ, म्यूसिस हुआ। तो ये जो प्राइमरी मेगा स्पोर मदर सेल थी इसकी प्लोडी क्या होगी, 2n। वहीं अगर बात करें अपन मेगा स्पोर की तो इनकी प्लोडी क्या होगी, n होगी। तो अब इसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंट होगा वो डेवलपमेंट किसका होगा, एम्ब्रियो सेक का होगा। तो इसी टाइप से यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एंजियो। इसी सीक्वेंस की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस अप टू फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन इन ए एंजियोस्पर्म। मतलब एंजियोस्पर्म के अंदर हमें यहाँ पर मेगा स्पोरोजेनेसिस को बताते हुए यहाँ पे एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो इससे पहले की बात करें तो हमने पढ़ा था वहां पे क्या, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। तो ये जो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस था वहां पे हमने क्या बनाए थे, माइक्रो स्पोर बनाए थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, मेगा स्पोर बनाएंगे। तो मेगा स्पोर की बात करें तो मेगा स्पोर इन जनरली कहाँ पर बनेंगे उसकी डिस्कस करते हैं। तो ये एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसको हमने बोला था क्या, स्टामेन। तो स्टामेन जो होता है उसका 3 पार्ट थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। तो ओवेरी के अंदर हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसको अपन क्या कहते हैं, ओव्यूल। यही ओव्यूल को हम और क्या कह सकते हैं, मेगा स्पोरेंजियम। ओव्यूल को ही हम और क्या बोल सकते हैं, मेगा स्पोरेंजियम। ये जो मेगा स्पोरेंजियम है इसके अंदर हमें यहां पर कुछ सेल देखने को मिलती है। मतलब ये हाइपोटेनस या फिर एक तरह की सारी सेल्स होती है। तो ये जो सेल होती है इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है न्यूसिलस। अब ये जो न्यूसिलस है इसके हम आगे डीपली डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ओव्यूल के 2 एंड भी याद रखने हैं। एक होता है इसका चैलाइजल एंड और एक होता है इसका माइक्रोपाइल एंड। मतलब ये जो एंड है इस एंड को हम बोलेंगे क्या, चैलाइजल एंड, और इस एंड को हम बोलेंगे क्या, माइक्रोपाइल एंड। क्योंकि यहाँ पे हमें ये एंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। चलो वह बात करते हैं अपन। जो ये जो न्यूक्लियस होते हैं इस न्यूक्लियस की कोई एक सेल लार्ज हो जाएगी और वो लार्ज होकर के जो लार्ज सेल होती है उसको हम बोलते हैं क्या, आर्कीस्पोरेंजियम सेल। मतलब न्यूक्लियस है उसके अंदर बहुत सारी सेल्स है, उन सेल में से कोई एक सेल अपने साइज में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और उस सेल को हम बोलेंगे क्या, आर्कीस्पोरेंजियम सेल। अब ये जो आर्कीस्पोरेंजियम सेल ये करेगी क्या, माइटोटिक डिवीजन। मतलब इसकी प्लोइडी क्या थी, 2n। अब इसने किया माइटोटिक डिवीजन। तो माइटोटिक डिवीजन से यहां जो सेल बनेगी वो सेल को हम बोलेंगे क्या, मेगा स्पोर मदर सेल। मतलब यहां हम पढ़ रहे थे क्या, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस के लिए हमें क्या चाहिए, मेगा स्पोर मदर सेल। और ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है किसके डिवीजन से बनी, आर्कीस्पोरियल सेल से। और ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है ये किसका पार्ट थी, न्यूक्लियस का पार्ट थी। तो जब इसने माइटोटिक डिवीजन किया तो मेगा स्पोर मदर सेल है इनकी प्लोइडी भी क्या होगी, यहां पर 2n होगी। अब ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है ये करेगी क्या, मियोटिक डिवीजन। क्या करेगी, ये मियोटिक डिवीजन करेगी। और ये जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है ये कहां प्रेजेंट होगी, माइक्रोपाइल एंड में प्रेजेंट होगी। और ये करेगी क्या, मियोटिक डिवीजन करेगी। तो मियोटिक डिवीजन से हमें यहां पर एक मेगा स्पोर मदर सेल से हमें यहां पर 4 मेगा स्पोर मिलेंगे और इनकी प्लोडी क्या होगी, यहां पर n होगी। तो फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम
मेगा स्पोर मदर सेल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, फिर इसी को अपन आगे कुछ डायग्राम से इसको डिस्कस करते हैं। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस को अपन एनसीईआरटी के डायग्राम से देखते हैं। ये हमारा कोई एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस बहुत सारी सेल है, इन सेल में से कोई एक सेल क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, जिसको हमने बोला था क्या, आर्किस्पोरियल सेल। अब ये आर्किस्पोरियल सेल क्या होगी, डिवाइड होगी माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। जो सेल बनेगी उस सेल को हमने क्या बोला था, मेगा स्पोर मदर सेल। तो ये और मदर सेल है, इसकी प्लोडी क्या होगी, 2n। वहीं अगर बात करें अपन न्यूक्लियस की, तो इसकी प्लोडी भी क्या है, 2n है। अब ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, ये क्या करेगी, मियोसिस करेगी। तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या होता है, हमें 2n से सेल जो मिलती है वो कौन सी मिलती है, n मिलती है, लेकिन कितनी सेल मिलेगी, 2 सेल मिलेगी। तो ये जो 2 सेल मिली, इनको इनको क्या बोल दिया अपने, मेगा स्पोर डायड। मतलब मेगा स्पोर मदर सेल है, इसने मियोसिस किया, मियोसिस फर्स्ट से हमें 2 सेल मिली, जो 2 सेल मिली उसको क्या बोल दिया अपने, माइक्रोस्पोर डायड। अब ये जो माइक्रोस्पोर डायड है, ये क्या करेगी, मियोसिस सेकंड करेगी, और मियोसिस सेकंड से हमें यहां पर क्या मिलेंगे, 4 मेगा स्पोर मिलेंगे, और इसको क्या बोलते हैं अपन, मेगा स्पोर टेट्राड। तो ये जो मेगा स्पोर टेट्राड होंगे, इनकी प्लोडी क्या होगी, n होगी। तो इनकी प्लोडी क्या है, n है। तो वही एक बार वापस डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियस सेल है, न्यूक्लियस सेल में से कोई एक सेल क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, फिर माइटोटिक डिवीजन करेगी, तो वो जो लार्ज सेल बनेगी वो आगे जाके क्या कहलाएगी, मेगा स्पोर मदर सेल। इसके प्लोडी भी क्या है, 2n है। इसने क्या किया, मियोसिस डिवीजन किया। मियोसिस जब डिवाइड होगा तो 2 सेल मिलेगी, तो उन सेल को क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर डायड बोलेंगे। इनकी प्लोडी भी क्या होगी, n होगी। फिर ये मियोसिस सेकंड करेगी, फिर हमें यहाँ पे कितनी सेल मिलेगी, 4 सेल मिलेगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर टेट्राड। तो हमें यहाँ पर 4 सेल मिली। अब ये जो टेट्राड बना, इसमें से 3 सेल क्या हो जाएगी, डीजनरेट। मतलब यहाँ क्या होगा, 3 सेल क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। फंक्शनल जो होगा ओनली 1 सेल होगी। तो वो जो 1 सेल होगी, इसी को क्या बोलेंगे अपन, माइक्रोस्पोर। क्या बोलेंगे इसको, माइक्रोस्पोर। तो यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोपाइल एंड है, तो माइक्रोपाइल एंड के बजाय यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऊपर की 3 है, माइक्रोपाइल एंड वाली 3 सेल है, ये क्या हो जाएगी, डीजनरेट। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो माइक्रोपाइल एंड है, इसके यहाँ की जो 3 सेल है, ये 3 सेल क्या हो जाएगी, यहाँ पर डीजनरेट हो जाएगी। मतलब ये क्या हो जाएगी, डीजनरेट। जो फंक्शनल बचेगी वो कौन सी बचेगी, चैलाइजल एंड वाली सेल बचेगी। अब ये जो चैलाइजल सेल है, या ये जो चैलाइजल साइड वाली जो सेल है, इसी को हम क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर। और ये जो मेगा स्पोर है, आगे जाकर के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सेक बनाएगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक। अब यहाँ क्या होगा, जो चैलाइजल एंड वाला जो मेगा स्पोर है, वो एंडोमाइटोटिक डिवीजन कराएगा। जैसे कि ये एक मेगा स्पोर है जो कि चैलाइजल एंड वाला है, ये क्या करेगा, एंडोमाइटोटिक डिवीजन। ये क्या करेगा, यहाँ पर एंडोमाइटोटिक डिवीजन। अब ये एंडोमाइटोटिक डिवीजन क्या होता है, मतलब यहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। जैसे कि ये एक मेगा स्पोर सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसने क्या किया, यहां पर एंडोमाइटोटिक डिवीजन किया। तो मतलब यहां पे कितने न्यूक्लियस बने, 2 न्यूक्लियस बने। फिर 2 न्यूक्लियस से कितने बने, 4 न्यूक्लियस बने, और 4 से कितने बने, 8 न्यूक्लियस बने। तो यहाँ पे जो सेल है वो क्या कर रहा है, एंडोमाइटोटिक डिवीजन कर रहा है। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, मतलब कैरियोकाइनेसिस होगा, लेकिन साइटोकाइनेसिस यहाँ पर परफॉर्म नहीं होगा। तो एक न्यूक्लियस से हमें यहाँ पर कितने मिल चुके हैं, 8 न्यूक्लियाई। तो ये जो स्टेज होगी वो कौन सी होगी, 8 न्यूक्लियाई स्टेज। फिर ये जो 8 न्यूक्लियाई स्टेज है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें कुछ स्टेज दे रखी है, चैलाइजल एंड और माइक्रोपाइल एंड। चैलाइजल एंड की जो सेल होगी, मतलब ये न्यूक्लियस है, ये 3 न्यूक्लियस मूव करेंगे कहां पर, चैलाइजल एंड की ओर, और 3 न्यूक्लियस मूव करेंगे कहां पर, माइक्रोपाइल एंड की ओर। तो जो चैलाइजल एंड है, वहां पर जो न्यूक्लियस होंगे वो आगे जाकर के सेल में कन्वर्ट होंगे, और क्या बनाएंगे, एंटीपोडल सेल। क्या बनाएंगे वो, एंटीपोडल सेल बनाएंगे। वहीं जो माइक्रोपाइल एंड है, वहां पर 2 तो क्या होगी, सिनर्जिड सेल्स होगी,
मतलब 2 सेल्स जो है वो तो क्या बनाएगी, सिनर्जी सेल्स बनाएगी, और एक जो सेल होगी जो लार्ज होगी वो बनाएगी क्या, एग सेल। वही वापस डिस्कस करते, 8 न्यूक्लियाई है, 8 न्यूक्लियाई में से जो 3 न्यूक्लियाई है वो मूव करेंगे चेलाइजल एंड की ओर, और 3 न्यूक्लियाई मूव करेंगे कहां पर, माइक्रोपाइल एंड की ओर। तो चेलाइजल एंड की तरफ तो क्या बनेगा, एंटीपोडल सेल बनेगी, मतलब जो न्यूक्लियस था उसके सराउंडिंग सेल डिवीजन साइटोकाइनेसिस हो जाएगा और वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चेलाइजल एंड की ओर तो 3 तो क्या बनी, एंटीपोडल सेल, साथ ही साथ जो माइक्रोपाइल एंड है वहां पर 2 क्या बनेगी, सिनर्जी सेल्स बनेगी, और एक क्या बनेगा, एग सेल बनेगा। लेकिन जो सेंटर पे जो 2 न्यूक्लियाई बचे थे वो ओनली कहां रहेंगे, सेंटर पे रहेंगे। तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। इन्हीं को क्या बोलेंगे अपन, पोलर न्यूक्लियाई। तो ये जो स्टेज है यहां पे हमें कितने न्यूक्लियाई देखने को मिल रहे हैं, यहां हमें देखने को मिल रहे हैं कितने, 8 न्यूक्लियाई। यहां हमें देखने को मिल रहे कितने, 8 न्यूक्लियाई। साथ ही साथ हमें यहां पर देखने को मिल रहे कितने, 7 सेल। तो इस स्टेज को कहा जाता है 8 न्यूक्लियाई 7 सेल स्टेज। और यहां जो फॉर्मेशन हुआ वो किसका फॉर्मेशन हुआ, एम्ब्रियो सेक का। तो ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है क्या है हमारा, एम्ब्रियो सेक। तो क्वेश्चन में हमें एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट तक की प्रोसेस का यहाँ पे हमें पूछा गया था। तो इसी टाइप से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि प्लोडी पूछी जाती है, कितने न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे कई क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन डिस्कस करें। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन द मेगा स्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक। मतलब एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट को पूछा गया है ओव्यूल के अंदर। इसी टाइप से यहाँ पे मेच्योर एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट पूछा गया है एंजियोस्पर्म के अंदर। फिर यहाँ पे हमें उसके लेबलिंग भी करनी है। इसी टाइप से यहाँ पे 2020 में क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस। मतलब मेगा स्पोरोजेनेसिस से डायरेक्ट यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इसी टाइप से और क्वेश्चन की डिस्कस करें। तो इसी टाइप से यहाँ पे और भी कोई नेक्स्ट इसी टाइप से और क्वेश्चन की डिस्कस करें। तो यहाँ पे लेबलिंग वाला क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि हमें यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ, इसमें से हमें P और Q दोनों को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो P तो क्या है यहाँ पर हमारा आर्किस्पोरियल सेल या फिर मेगा स्पोर मदर सेल। ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है ये क्या करेगी, मियोसिस करेगी, और मियोसिस से हमें क्या मिला था, मेगा स्पोर मिले थे। तो इनको तो क्या बोला था अपने, मेगा स्पोर डायड। लेकिन क्यू जो है ये क्या है, मेगा स्पोर टेट्राड है, और इनकी प्लोडी क्या होगी, एन होगी। तो मेगा स्पोर मदर सेल की प्लोडी क्या थी, 2n। तो पी जो है वो तो क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल, और क्यू जो है वो क्या है, मेगा स्पोर टेट्राड। तो यहां पे आइडेंटिफाई पी और क्यू पूछा गया। फिर आगे पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ डिवीजन डज सेल पी अंडरगो टू फॉर्म क्यू। मतलब पी कौन सा डिवीजन करेगी जिससे क्या बनेगा, क्यू। तो यहां कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हाउ मेनी क्यू सेल फॉर्म द एम्ब्रियो सेक। मतलब यहां पे क्यू जो है वो कितनी सेल बनाएगी। What is the name given to such kind of development। मतलब यहाँ पे पूछा है ये जो इसमें से कितनी सेल है आगे जाकर के एम्ब्रियोसेक बनाती है। तो एम्ब्रियोसेक कौन कितनी सेल बनाती है, सिंगल सेल बनाती है। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं अपन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक। आगे, हाउ मेनी फ्री न्यूक्लियाई माइटोटिक डिवीजन। याद कीजिए हमने इसके बाद क्या पढ़ा था, एंडोमाइटोटिक डिवीजन पढ़ा था। तो वहां पे पूछा गया कितने फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होते हैं, जिससे क्या बनता है, फंक्शनल मेगा स्पोर। फंक्शनल मेगा स्पोर किसके थ्रू बनता है, या कितने डिवीजन होते हैं। तो वहां पे हमने कितने डिवीजन पढ़े थे, देखिए। तो यहाँ डायग्राम में देख सकते अपन, यहाँ पर एंडोमाइटोटिक या फिर फ्री न्यूक्लियर जो डिवीजन है वो कितना होता, यहाँ पे 1 2 और 3। मतलब 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू यहाँ पे क्या मिलता है, हमें एक एम्ब्रियोसेक मिलता है या फिर फंक्शनल मेगा स्पोर मिलता है। तो इस टाइप से यहाँ पे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर यहीं पे एक और क्वेश्चन में इसमें यहाँ पे पूछा गया, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर फीमेल गेमेटोफाइट। मतलब यहाँ पे मेच्योर फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में पूछा गया। तो मेच्योर फीमेल गेमेटोफाइट क्या है, यहाँ पर एम्ब्रियोसेक है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जेटेनोगेमी एंड जेनोगेमी। मतलब जेटोनोगेमी और जेनोगेमी में हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है।
साथ ही साथ यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ज़ेटोनोगेमी और जेनोगेमी, ये होते क्या है? ये बेसिकली पोलिनेशन के टाइप्स होते हैं। बात आती है पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन से भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो पोलिनेशन की बात करें तो पोलिनेशन होता क्या है, जैसे कि एंथर है, एंथर के अंदर डेवलपमेंट हुआ किसका, पोलन ग्रेन का। तो ये जो पोलन ग्रेन है ये ट्रांसमिटेड होंगे कहां पर, स्टिग्मा पर। तो ट्रांसमिशन ऑफ पोलन ग्रेन, द ट्रांसमिशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस प्रोसेस आर कॉल्ड पोलिनेशन। तो पोलिनेशन की बात करें तो पोलिनेशन किसको बोलेंगे, द ट्रांसमिशन ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, पोलिनेशन। अब जो पोलिनेशन होता है इन जनरली ये 3 टाइप का होता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से इसको डिस्कस करते हैं स्लोली। जैसे कि मान लीजिए कोई एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर यहाँ जो फ्लावर है इसके अंदर यहाँ पर कौन है, यहाँ पर स्टामेन है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है, कार्पेल। तो स्टामेन जो होता है ये क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है, वहीं जो कार्पेल होती है ये क्या होती है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है। तो स्टामेन का ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं अपन, एंथर, और इसके अंदर क्या बने, पोलन ग्रेन बने। लेकिन यहाँ पे इस फ्लावर की जो बात करें, यहाँ जो फ्लावर है वो फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल। फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल, मतलब इस फ्लावर के अंदर दोनों ही सेक्सेस क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन प्लांट की बात करें तो प्लांट बॉडी यहाँ पर कितना है, सिंगल है। तो इस कंडीशन में प्लांट जो होगा वो कैसा होगा, मोनोसियस होगा। कैसा होगा, मोनोसियस। तो फिर सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन में क्या है, यहाँ पर, यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कोई एक प्लांट है, उस प्लांट के ऊपर यहाँ कौन सा फ्लावर है, ये फ्लावर है कौन सा, फीमेल फ्लावर। यहाँ कौन सा फ्लावर है, फीमेल फ्लावर। ठीक है, तो इस प्लांट के ऊपर जितने भी फ्लावर होंगे वो सारे कौन से होंगे, फीमेल फ्लावर होंगे। फिर इसी टाइप से सेम स्पीसीज का दूसरा प्लांट है, उस प्लांट के ऊपर जो फ्लावर है वो सारे फ्लावर कौन से, मेल फ्लावर। ये कैसे पता चला, क्योंकि इस फ्लावर पर हमें ओनली क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कार्पेल देखने को मिल रहा है, और इस फ्लावर के ऊपर हमें ओनली क्या देखने को मिल रहा है, स्टामेन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे फ्लावर की बात करो दोनों कंडीशन में, बी प्लांट और सी प्लांट में, तो यहाँ पे फ्लावर जो होंगे, फ्लावर कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल। कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल। लेकिन जो प्लांट होगा, प्लांट बॉडी हमें यहाँ कितनी देखने को मिल रही है, 2 देखने को मिल रही है, मतलब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग प्लांट बॉडी पे प्रेजेंट है। तो प्लांट जो होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे डायोसियस होगा। तो ये कुछ कंडीशन है। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे पोलिनेशन की। तो पोलिनेशन में हुआ क्या था कि जो एंथर था वहां पे बने क्या, पोलन ग्रेन, और वो ट्रांसमिटेड होंगे कहां पर, स्टिग्मा पर। अगर क्या हो रहा है, जो पोलन ग्रेन है उनका ट्रांसमिशन हो रहा है सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। मतलब जैसे कि यहां पर क्या थे, पोलन ग्रेन थे, ये पोलन ग्रेन ट्रांसमिटेड हुए कहां पर, स्टिग्मा पर। तो ये जो पोलन ग्रेन ट्रांसमिटेड हुए तो यहाँ पे फ्लावर क्या है, सेम फ्लावर है, और प्लांट भी क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन को बोलते अपन क्या, ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन जो ट्रांसमिटेड हो रहे हैं वो कहां पे ट्रांसमिटेड हो रहे हैं, सेम फ्लावर और सेम प्लांट के अंदर। तो ट्रांसमिशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो ये कंडीशन क्या होगी, ऑटोगेमी होगी। लेकिन सेम वही प्लांट है और उसके अंदर भी क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो यहां पे क्या होगा, हो सकता है इस बाइसेक्सुअल फ्लावर के जो पोलन ग्रेन है वो कहां चले जाए, डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसमिटेड हो जाए। मतलब यहां क्या हो रहा है, फ्लावर तो डिफरेंट है लेकिन प्लांट बॉडी क्या है, यहां पर सेम है। तो ट्रांसमिशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। मतलब यहां पर फ्लावर क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन प्लांट बॉडी क्या होगी, सेम होगी। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन, ज़ेटेनोगेमी। ठीक है, फिर इसी टाइप से अपन नेक्स्ट कंडीशन देखें तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, यहां पर जो मेल फ्लावर है इस पे क्या बने, पोलन ग्रेन बने,
और ये पोलन ग्रेन ट्रांसमिटेड होंगे कहां पर, स्टिग्मा पर ट्रांसमिटेड होंगे। तो यहां पर जो पोलन ग्रेन ट्रांसमिटेड हो रहे हैं वो कहां से हो रहे हैं, डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट से ट्रांसमिटेड हो रहे हैं। तो इस टाइप के पोलिनेशन को अपन क्या कहते हैं, ज़ेनोगेमी। और यही एक तरह का ट्रू क्या है, ये क्रॉस पोलिनेशन है। तो हम बात करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ पोलिनेशन की, तो टाइप्स ऑफ पोलिनेशन की बात करें तो पोलिनेशन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, ऑटोगेमी, ज़ेटोनोगेमी और ज़ेनोगेमी। तो ऑटोगेमी में क्या हुआ था, ट्रांसमिटेड हुए थे पोलन ग्रेन। तो ट्रांसमिशन ऑफ, तो ऑटोगेमी में क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन कहां से होंगे, एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, अब ये जो एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसमिटेड वो क्या होगा, दोनों क्या होंगे, सेम फ्लावर पे, ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। वही बात करें अपन ज़ेटोनोगेमी, तो ज़ेटोनोगेमी में क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा पोलन ग्रेन का। तो ट्रांसमिशन ऑफ पोलन ग्रेन, ये जो पोलन ग्रेन है वो भी कहां जा रहे हैं, एंथर टू स्टिग्मा। बट ये जो ट्रांसमिटेड होंगे वो कहां होंगे, फ्लावर क्या होगा, सेम फ्लावर होगा, सेम फ्लावर। ये जो ट्रांसमिशन होगा यहां क्या होगा, फ्लावर जो होगा वो तो क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर होगा, डिफरेंट फ्लावर। बट जो प्लांट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। वही अगर बात करें अपन ज़ेनोगेमी, तो ज़ेनोगेमी में भी क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा पोलन ग्रेन का। ट्रांसमिशन ऑफ पोलन ग्रेन, ये भी कहां होंगे, एंथर टू स्टिग्मा। बट इस कंडीशन में क्या होंगे, फ्लावर डिफरेंट होंगे, डिफरेंट फ्लावर, और प्लांट भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ऑफ डिफरेंट प्लांट। ठीक है, तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहां हो क्या रहा है, ऑटोगेमी के अंदर। ऑटोगेमी के अंदर इन जनरली अगर देखा जाए तो यहां क्या हो रहा है, सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है। यहां क्या हो रहा है, सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है। तो यहां पे जो पोलन ग्रेन ट्रांसमिटेड हो रहा है स्टिग्मा पर, अब ये जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे वो जेनेटिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये इस टाइप का जो पोलिनेशन है वो जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पोलिनेशन है। ठीक है, फिर ज़ेटोनोगेमी की बात करें तो ज़ेटोनोगेमी में क्या होगा, फ्लावर तो डिफरेंट है, मतलब उनका जेनेटिक मेकअप तो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि प्लांट क्या है, सेम है। तो इस टाइप के पोलिनेशन की बात करें तो ये जेनेटिकली क्या है, ये सेल्फ पोलिनेशन है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या चाहिए हमें, पोलिनेटर, मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे एंथर को क्या करना है, ट्रांसमिटेड करना है। तो इस टाइप का जो पोलिनेशन होगा उसको अपन इकोलॉजिकली या फिर फंक्शनली बोले तो क्या होता है, ये क्रॉस पोलिनेशन होता है। ठीक है, लेकिन ज़ेनोगेमी की बात करें तो ज़ेनोगेमी के अंदर फ्लावर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, और प्लांट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इस टाइप का जो पोलिनेशन होता है ये जेनेटिकली एंड इकोलॉजिकली क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन शो करता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है तो हमें यहाँ पर ज़ेनोगेमी और ज़ेटोनोगेमी भी यहाँ पे हमें डिस्कस करना था। फिर अगर बात करें अपन, जब नेचर के अंदर ऑटोगेमी हो रहा था तो ज़ेटोनोगेमी या ज़ेनोगेमी लाने की क्या जरूरत हुई। तो होता है क्या है जब प्लांट सेल्फ पोलिनेशन करता है तो वहां क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं, एक्सप्रेस होने लग जाते हैं। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं अपन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन के फैक्टर को या उस कंडीशन को क्या करना, ओवरकम करना है। इसलिए नेचर में क्या आया है, क्रॉस पोलिनेशन, या फिर उसको अपन क्या बोल सकते हैं, ज़ेनोगेमी। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो देखने को मिलेगा वो कहां देखने को मिलेगा, हमें ज़ेनोगेमी के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब होता क्या है, अगर कोई फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और उस फ्लावर के अंदर हमें क्या देखने को मिले, फ्लावर कभी भी ओपन ना हो, कभी भी क्या ना हो, ओपन ना हो, मतलब उसके
जो पेटल है वो ओपन ना हो। तो ऐसे फ्लावर में हमें क्या देखने को मिलता है, ऑटोगेमी देखने को मिलता है, क्योंकि अगर फ्लावर क्या होंगे, ओपन होंगे, तो अनदर फ्लावर के पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, उसके अंदर ट्रांसमिटेड हो जाएंगे। तो कौन सी कंडीशन होगी, वो जेनोगेमी होगी। तो ऑटोगेमी के लिए फ्लावर हमेशा क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, सॉरी। तो ऑटोगेमी के लिए फ्लावर क्या होना चाहिए, हमेशा क्लोज होना चाहिए। तो फ्लावर क्लोज रहे तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, क्लेस्टोगेमी। क्या बोलते हैं, क्लेस्टोगेमी। तो ऑटोगेमी जो होता है वो क्या होता है, हमेशा रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन इन जनरली नेचर में हमें क्या देखने को मिलता है, जेटोनोगेमी या फिर जेनोगेमी, क्योंकि फ्लावर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। और ओपन कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, चेस्मोगेमी या चेस्मोगेमस कंडीशन बोलते हैं। तो इसको अपन आगे और डिस्कस करते हैं। तो अपन बात करें यहाँ पे पोलिनेशन की, तो पोलिनेशन की हमने अभी जो डेफिनेशन देखी थी वो क्या देखा था हमने, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल इज टर्म पोलिनेशन। फिर हमने पढ़े थे क्या, पोलिनेशन के टाइप्स। तो काइंड ऑफ पोलिनेशन की बात करें तो हमने फर्स्ट क्या पढ़ा था, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में हमने क्या पढ़ा था, पोलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। मतलब यहाँ पे जो पोलिनेशन होगा वो कहाँ होगा, सेम फ्लावर पे ही होगा। इन ए नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोज द एंथर एंड द स्टिग्मा। मतलब वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो फ्लावर होगा वो कैसा होगा, नॉर्मली ओपन होगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कंप्लीट ऑटोगेमी। मतलब यहाँ पे नॉर्मल को फ्लावर है, अगर वो क्या है, ओपन हो रहा है एंड एक्सपोज हो रहा है, तो वहां पे कंप्लीट ऑटोगेमी जो है वो रेयरली होगा। तो यही हमने पढ़ा था, ऑटोगेमी जो होता है वो कैसा होता है, रेयरली होता है या कभी कभी देखने को मिलता है। फिर ऑटोगेमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्ड सिंक्रोनोमी। सिंक्रोनोमी का मतलब क्या होता है, मतलब एंथर का डेवलपमेंट हुआ और उसी टाइम पे जो स्टिग्मा है, जो जहां पे क्या आ रहे हैं, पोलन ग्रेन आ रहे हैं, तो स्टिग्मा का भी क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, सिंक्रोनोमी। इन ए पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली एंड ऑल्सो द एंथर एंड द स्टिग्मा शुड लाइक क्लोज टू इच अदर। मतलब पोलन ग्रेन है या सॉरी एंथर है, वो स्टिग्मा से क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, तभी वो वहां पे क्या होंगे, ट्रांसमिटेड होंगे टू इच अदर। सो सेल्फ पोलिनेशन कैन अकर, तभी क्या हो पाएगा, सेल्फ पोलिनेशन हो पाएगा। तो ऑटोगेमी जो है वो क्या है, ट्रू सेल्फ पोलिनेशन है, जो कि नेचर में क्या होता है, रेयरली हमें देखने को मिलता है। फिर कुछ यहाँ पे प्लांट के एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि सम प्लांट सच एज वियोला, जिसको अपन कॉमन पेंसी भी बोलते हैं, ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर। मतलब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि टू टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ प्लांट जो होते हैं उनके अंदर क्या होंगे, टू टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस होंगे। तो कुछ फ्लावर होते हैं कौन से, चेस्मोगेमस, और कुछ फ्लावर होते हैं क्या, क्लेस्टोगेमस। चेस्मोगेमस फ्लावर किसको बोलेंगे, जो क्या होंगे, क्लोज रहेंगे। जैसे कि देखो, produce two type of flower, chesmogamous flower which are similar to flower of other species which expose anther and stigma। मतलब वो किसको एक्सपोज करेंगे, एंथर और स्टिग्मा को। लेकिन क्लेस्टोगेमस की बात करें तो वो क्या होते हैं, वो ओपन नहीं होते हैं। तो डू नॉट ओपन एट ऑल। इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। व्हेन एंथर dies in the flower buds, pollen grain come in the contact with the stigma to effect pollination। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, कुछ प्लांट है, उन प्लांट के एग्जांपल हमें याद रखना है, कौन कौन से, वियोला है, ऑक्जेलिस है और कोमेलिना। ये टू टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन से, चेस्मोगेमस और क्लेस्टोगेमस। चेस्मोगेमस जो फ्लावर होंगे वो एक्सपोज होंगे, मतलब वहां पर एंथर और स्टिग्मा क्या होगा, एक्सपोज होगा, ओपन होगा। लेकिन जो क्लेस्टोगेमस है उसके अंदर वो क्लोज रहेगा। तो ऑटोगेमी जो होगा वो कौन से फ्लावर में होगा, क्लेस्टोगेमस फ्लावर में होगा। लेकिन जो चेस्मोगेमस फ्लावर है उनके अंदर हमें कौन कौन सा देखने को मिलेगा, जेटोनोगेमी भी देखने को मिलेगा और जेनोगेमी भी देखने को मिलेगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं अपन आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड जो टाइप दे रखा है, फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी ने, देखिए, क्लेस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबल ऑटोगेमस एज अदर इज नो चांस टू क्रॉस पोलिनेशन लैंडिंग ऑन द
same stigma. Cleistogamous flower produce a short seed set even in the absence of pollinator. मतलब जो क्लेस्टोगेमस है वहां पे पोलिनेटर की जरूरत नहीं होती है। फिर डू यू थिंक दैट क्लेस्टोगेमस इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज टू द प्लांट? वाई? मतलब वो ये पूछ रहा है जो क्लेस्टोगेमस है उसके क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज की बात करें तो वहां पे पोलिनेटर की जरूरत नहीं होगी, तो पोलिनेटर की जब नीड नहीं है तो वहां पे कलरफुल फ्लावर बनाने नहीं पड़ेंगे, नेक्टर नहीं बनाना पड़ेगा। नेक्टर क्यों बनाता है प्लांट? पोलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो वहां पे ये सारे प्रोसेस करने की नीड नहीं होगी। लेकिन डिसएडवांटेज की बात करें तो वहां क्या होगा, जो रिसेसिव कैरेक्टर वो क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेस हो जाएंगे। मतलब वहां क्या देखने को मिलेगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। साथ ही साथ वहां पर वेरिएशन कोर्स नहीं होंगे, क्योंकि जेनेटिक्स में पढ़ा होगा आपने, जो वेरिएशन होता है वो किसकी वजह से होता है, क्रॉस पोलिनेशन की वजह से आता है। वो म्यूटेशन हो गया या क्रॉस पोलिनेशन पढ़ते हैं वहां उसके थ्रू होता है। तो यहाँ पे जो वेरिएशन होगा वो वेरिएशन नहीं होगा। तो ये इसके क्या है, डिसएडवांटेज है। फिर नेक्स्ट पढ़े अपन जेटेनोगेमी। तो जेटेनोगेमी में क्या पढ़ा था अपने, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। मतलब प्लांट तो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन फ्लावर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसी को हमने बोला था जेटेनोगेमी फंक्शनली क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन शो करेगा। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए। तो जेनेटिकली इट इज ए सिमिलर टू ऑटोगेमी सिंस द पोलन ग्रेन कम्स फ्रॉम द सेम प्लांट। मतलब सेमी प्लांट से आ रहे हैं, तो यहाँ पे जेनेटिकली क्या है, ये ऑटोगेमी है। ठीक है। फिर इसी टाइप से हमने एक और पढ़ा था, कौन सा, जेनोगेमी। तो जेनोगेमी में क्या पढ़ा था अपने, फ्लावर भी डिफरेंट होगा, प्लांट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसी को हमने क्या बोला था, क्रॉस पोलिनेशन। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट। This is the only type of pollination which during pollination bring genetically different type of pollen grain to the stigma। मतलब यहाँ पे प्लांट दोनों अलग अलग है, मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, तो जेनेटिकली क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ता है एजेंट ऑफ पोलिनेशन। एजेंट की बात करें तो मतलब जो पोलिनेशन होगा, तो पोलिनेशन किसी एजेंट के थ्रू होगा, तो इनको क्या बोलते हैं अपन, पोलिनेटर बोलते हैं। ये पोलिनेटर टू टाइप के होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक मतलब क्या होगा, जो लिविंग थिंग के थ्रू क्या होगा, एंथर से पोलन ग्रेन लाएगा और कहाँ ले जाएगा, स्टिग्मा तक। तो ये कौन से वे, अगर किसी के थ्रू जा रहा है और वो क्या लिविंग है, तो वो क्या होगा, बायोटिक पोलिनेटर होगा। और अगर अबायोटिक की बात करें, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, इनके थ्रू ट्रांसमिटेड होगा, तो कौन सा होगा, अबायोटिक। तो नेक्स्ट अपन पढ़ते कौन सा, एजेंट ऑफ पोलिनेशन। प्लांट यूज टू अबायोटिक एंड बायोटिक। तो अबायोटिक में कौन कौन हुआ, विंड हुआ और वाटर। बायोटिक की बात करें तो मोस्टली क्या यूज करते हैं, यहाँ पे एनिमल यूज करते हैं, एजेंट टू अचीव पोलिनेशन। मेजोरिटी ऑफ प्लांट यहाँ पे मेजोरिटी जो होगा वो कौन सा यूज करते हैं, बायोटिक वाले यूज करते हैं। फिर यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बायोटिक एजेंट होते हैं या जिनके थ्रू जाता है, तो वहां पे क्या होंगे, जो प्लांट होंगे वो कुछ टेक्निक और या रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं। ये म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल होता है। कुछ यहाँ पे ऐसी कंडीशनें दे रखी है, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जांपल दे रखे जो हमें याद रखना पड़ेंगे। जैसे पोलिनेशन हो रहा है किसके थ्रू, विंड के थ्रू हो रहा है, तो ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है अबायोटिक के अंदर। फिर यहाँ पे विंड पोलिनेशन जो होता है, वहां पे जो पोलन ग्रेन होंगे वो कैसे होंगे, लाइट होंगे और नॉन स्टिकी होंगे। तो देट कैन बी ट्रांसमिटेड इन विंड करंट। मतलब जिस डायरेक्शन में एयर जाएगी उस डायरेक्शन में क्या होंगे, ट्रांसमिटेड होंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, जो स्टिग्मा होता है वो क्या हो सकता है, वेल एक्सपोज्ड होता है। ठीक है। तो ये इस टाइप का कुछ कंडीशन हमें ध्यान रखना पड़ा है। साथ ही साथ अगर बात करें स्टिग्मा की, तो वो कैसा होगा, लार्ज होगा और फेदरी होगा, जैसे कि इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं। तो यहाँ जो स्टिग्मा है वो कैसा है, लार्ज है और कैसा है, फेदर लाइक है। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी कुछ कंडीशन दे रखी जो हमें यहाँ पे देखना है। अगर बात करें अपन वाटर की, वाटर के थ्रू भी क्या होता है, पोलिनेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, द पोलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो वाटर के थ्रू जो ट्रांसमिटेड होता है पोलन ग्रेन का, और रेयर कंडीशन में होता है। इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनेरा। ओनली किस में देखने को मिलता है, 30 जेनेरा में देखने को मिलता है। मोस्टली मोनोकोट में भी वही देखने को मिलता है। एज अगेंस्ट दिस वुड बी रिकॉल वाटर इज द रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स क्या, किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, पोलन ग्रेन की बात कर रहा है। अमंग टू लोअर प्लांट्स, हमने जैसे पढ़ा था ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जो होते हैं ये क्या लोअर से थे, और इनमें जो मेल गैमेट जो ट्रांसमिटेड होता है वो किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है।
ठीक है, तो वहां पे इसको इस टाइप का पोलिनेशन को क्या बोलते हैं अपन, जूटोनोगेमी बोलते हैं। जैसे कि दे भी रखा एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। तो यहाँ पे कुछ कंडीशनें दे रखी। फिर यहाँ पे अपन एक लाइन और पढ़ेंगे स्पेशली, जैसे कि कुछ एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जैसे कि एक्वेटिक पोलिनेटेड प्लांट कौन से है, वाटर पोलिनेटेड प्लांट कौन कौन से, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। ये कहाँ ग्रो करते हैं, फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं। और कुछ मराइन सी ग्रासेस भी होती है, जैसे कि जोस्टेरा। तो ये क्या है, मराइन वाटर है, मतलब एक्वेटिक प्लांट है, और इनमें भी जो पोलिनेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, वाटर के थ्रू होगा। और ये कहाँ मिलती है हमें, फ्रेश वाटर में देखने को मिलती है। न- फिर यहाँ पर एनसीईआरटी बोलते हैं कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट है, जरूरी नहीं है कि उनके अंदर जो पोलिनेशन हो वो वाटर के थ्रू हुआ। तो वहां क्या लिखा हुआ है, नोट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पोलिनेशन। मतलब वो रहते हैं वाटर में, मतलब एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन उनके अंदर जो पोलिनेशन हो वो वाटर के थ्रू, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, ये क्या है, एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन इनमें पोलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता है। किसके थ्रू होता है, यहाँ पे आर पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड, मतलब या तो इंसेक्ट के थ्रू होगा या फिर विंड के थ्रू होगा। तो ये कुछ कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, फिर यहीं पे आगे कुछ दे रखा है, इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर इज द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक। मतलब वेलिस्नेरिया जो होता है, इसमें क्या होता है कि वाटर की सरफेस है, वहां पर क्या होगा, पोलिनेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो वेलिस्नेरिया होता है उसका फीमेल फ्लावर क्या करता है, अपना जो स्टोक है या स्टिग्मा है उसको कहाँ ले जाता है, वो ऊपर की ओर। फिर वहां पे सरफेस पे क्या मूव कर रहे हैं, वहां पर पोलन ग्रेन, और वो उससे फर्टिलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पोलिनेशन होता है वो वाटर के सरफेस पे होता है, लेकिन तो वेलिस्नेरिया में क्या होगा, यहाँ पे जो पोलिनेशन होता है वो कहाँ होता है, वाटर की सरफेस पे होता है। लेकिन वहीं अगर बात करें अपन, कुछ प्लांट होते हैं जैसे कि सी ग्रासेस, तो इनमें क्या होता है, पोलिनेशन जो होता है वो कहाँ होता है, वाटर के इनसाइड द वाटर। तो यहाँ पे कुछ कंडीशनें दे रखी है, जो हमें यहाँ पे इसको एक बार देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलिस्नेरिया का डायग्राम दे रखा है। तो ये कोई फीमेल फ्लावर है, इसने क्या किया, वाटर के सरफेस पे अपने फ्लावर को क्या करता है, एक्सपोज कर रखा है। फिर वहां पे क्या होगा, ये जो मेल फ्लावर है इसने क्या रिलीज किया यहाँ पे, पोलन ग्रेन। तो ये पोलन ग्रेन वाटर करंट के थ्रू या पैसिवली क्या करे, ट्रांसपोर्ट कर रहे। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टिग्मा पे वो फर्टिलाइज करेंगे और वो पोलिनेशन को कंप्लीट कर देते हैं। तो ये तो कुछ वाटर के थ्रू था। फिर साथ ही साथ यहाँ पे एनसीईआरटी ने कुछ एनिमल के थ्रू या कुछ एग्जांपल दे रखे जो हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे जो पोलिनेशन होता है किसके थ्रू होता है, यहाँ पे पोलिनेटर के थ्रू होता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द क्लेस्टोगेमी, राइट द वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ इट। मतलब क्लेस्टोगेमस जो हम एग्जांपल पढ़े थे, यहाँ पे पोलिनेटर की नीड नहीं होती है, साथ ही साथ यहाँ पे पोलिनेटर की नीड नहीं होगी, फिर उनको रिवॉर्ड देने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, वेरिएशन कोर्स नहीं होंगे या नई स्पीसीज नहीं बनेगी। तो इस टाइप के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे, तो यहाँ पे पोलिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं।